हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रोहित शर्मा सर। हम आज क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को जो है फिनिश करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी जनरल एक डेफिनेशन आ जाती है। हालांकि मुझे बोलना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है, तब जाके हमें इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगी, ठीक है ना। तो बेटा हम सबसे पहले किस पे बात करने वाले हैं? चार्ज पे बात करने वाले हैं। चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। तो बेटा चार्ज को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैग्नेट बनाता हूँ कुछ इस टाइप से। एक मैग्नेट ये बना दी मैंने, ठीक है। और मैं इसका एक नॉर्थ पोल ले ले रहा हूँ, एक साउथ पोल ले ले रहा हूँ, फिर एक मैंने नॉर्थ पोल लिया, एक साउथ पोल लिया, ठीक है ना। तो इन दोनों मैग्नेट के बीच में होगा क्या? भाई ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो दोनों एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये फिगर ऐसा दे देता हूँ मैं, फिगर ए है ये, और फिगर ए का ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज सेकंड पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा अट्रैक्शन आ रहा है, अट्रैक्शन, ओके। और अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों से दूसरे केस में, फिगर बी के बारे में, तो इसमें भी मैं एक ऐसे पेयर ऑफ मैग्नेट बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक नॉर्थ पोल रख दूंगा, यहाँ पे एक साउथ पोल बता दूंगा, दूसरा जो है इसमें फिर ऐसे ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस बार मैंने साउथ पोल ही रखा है और इधर नॉर्थ पोल रखा है, ठीक है ना। ये फिगर बी का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फिगर बी का सेकंड पार्ट हो गया। रिपेल कर रही है, तो यस, ये मैग्नेट की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है उसी की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है। सेम इसी टाइप से हर एटम की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे चार्ज को, सॉरी दूसरे एटम को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल कर देगा। इट इज कॉल्ड चार्ज, ठीक है ना। तो चार्ज के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन में कि इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी, किसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है? ऑफ एन एटम, कोई भी एक एटम होगा उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट, इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट, और रिपेल अनदर एटम। इसी की वजह से ये क्या करता है, दूसरे एटम को या तो अट्रैक्ट कर लेता है या फिर रिपेल कर देता है, ठीक है ना। इतनी बात मुझे चार्ज के बारे में पता चली। अगर मैं ये कहूं कि चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय सिंबल क्यू। या तो क्यू लिखो या फिर आप कैपिटल क्यू लिखो, वो आपकी मर्जी है, आप क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम फ्री हैं इसके लिए। अगर बेटा इसकी यूनिट के बारे में बात करूं, तो चार्ज की अपनी कोई यूनिट भी होती होगी, ठीक है ना। तो यूनिट होती है इसकी, यूनिट या तो ऐसा ही यूनिट लिखो या सिर्फ यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है ना। यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है कूलाम, COULOMB, ठीक है ना। इसको हम कैपिटल C से डिनोट कर देते हैं, ये चार्ज की यूनिट होती है। कई बार क्या होता है बेटा, कन्वर्जन भी कर लेते हैं यहाँ पे यूनिट का, कि कई बार आपको 1 मिली कूलाम दे रखा होता है लिखा हुआ, तो 1 मिली कूलाम का मतलब होता है 10⁻³ कूलाम। कभी कभी ये बोल देगा कि 1 माइक्रो कूलाम, इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 MC, इसको हम बोलते हैं 1 मिली कूलाम, मिली कूलाम, ओके। और 1 माइक्रो C, इसका मतलब होता है 1 माइक्रो कूलाम। तो ये कुछ बात जो है हमें ये भी खत्म करना है ना। ओके, ओके। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम इस पर ध्यान दें, तो पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक, लाइक चार्जेस
रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को ये क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लूं कोई और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो, तो इन दोनों के बीच में जो है रिपल्सन होने वाला है, ठीक है ना। और अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज लिया, तो भी क्या होने वाला है, यहाँ पे रिपल्सन होने वाला है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला कि लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस हैं, जब एक पॉजिटिव लिया तो दूसरा भी पॉजिटिव है, तो उस केस में रिपल्सन होगा, एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, तो भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी पे अगर मैं बात करूंगा तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी जस्ट उल्टी होती है। हम वहां पर ये बोल सकते हैं कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना बेटा। मतलब इसको अगर समझने की कोशिश करें तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। एक चार्ज मैंने पॉजिटिव लिया, एक चार्ज मैंने नेगेटिव लिया, और इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में होता है रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन होगा। मैंने अगर एक नेगेटिव इधर ले लिया, इधर एक पॉजिटिव लिया, और इन दोनों के बीच में फिर से बात करूंगा तो इन दोनों के बीच में फिर से रिपल्सन ही होने वाला है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो चार्ज जो होता है बेटा, चार्ज इज एडिटिव, एडिटिव इन नेचर। चार्ज जो होता है नेचर में कैसा होता है, एडिटिव होता है। मतलब ये सिंपल अलजेब्रिकल मेथड जो एडिशन के लिए यूज होता है वही यहाँ पे यूज हो रहा होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि सिंपल, सिंपल एल्जेब्रिकल, एल्जेब्रिकल मतलब एल्जेब्रा को ऐड करने में जो यूज होता है, मेथड is used for addition, is used for addition, ठीक है ना। तो ये जो है हमें यहाँ से ये पता चला, चार्ज जो है इसका नेचर कैसा होता है, एडिटिव होता है। ओके। चौथी प्रॉपर्टी होती है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या होती है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है। तो बेटा इसके लिए कुछ खास बातें हैं। मैं ऐसा कर ले रहा हूँ कि मैं एक जो है स्फेयर ले ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं अगर मुझे स्फेयर यहाँ से मिल जाए, ये नहीं मिलेगा। ये मैंने एक स्फेयर ले लिया, ठीक है। और इस स्फेयर को हम नाम देते हैं, पेन बदल लेता हूँ मैं यहाँ से, मैं बोलता हूँ आइसोलेटेड स्फेयर है, आइसोलेटेड स्फेयर। अब ये आइसोलेटेड क्या होता है सर, जिसमें चार्ज का आदान प्रदान ना हो, मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, एक चार्ज यहाँ से बाहर निकाला, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से बाहर निकाला। सपोज करो कि यहाँ पे पूरे जो है क्या नाम है 10 पॉजिटिव चार्ज थे, मतलब प्रोटॉन्स थे, और 10 ही जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है ना। ओके, 10 प्रोटॉन थे, और मैं इलेक्ट्रॉन को किसी और कलर से दिखाई देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखते। तो माइनस का 10 चार्ज, ऐसे करके हम बात कर ले रहे हैं, है ना। तो 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। तो अब इस स्फेयर पे जो है मुझे क्या मिलने वाला है, इस स्फेयर के अंदर मुझे जो मिलेगा, जरा पॉजिटिव थे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो नेगेटिव वाला कितने बचे, 8। तो इस पे ओवरऑल चार्ज कितना आ जाता है, 2 पॉजिटिव। अभी इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, सिंगल पॉजिटिव। ये सब चीजें जो है मुझे यहाँ पे पता चल रही थी, है कि नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हम जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं यहाँ से, उन पे उतना ही चार्ज आ जाता है, यस उतना ही चार्ज आ जाता है। और खास बात सुनो इसके बारे में, कि अब मैंने बेटा क्या किया, यहाँ से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करी, है ना। तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन की तो पूरी जानकारी मिल गई, और जो आधा इलेक्ट्रॉन था, हाफ इलेक्ट्रॉन, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है, उसके लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहे हैं, है ना। तो मैं वो लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ही ऐसा दिखा दिया मैंने,
इलेक्ट्रॉन ही ऐसा ऐसा स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है पार्टिकल है जो नेचर में नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, तो मतलब सर इलेक्ट्रॉन ही अकेला ऐसा पार्टिकल है जो नेचर में फ्रीली रहता है। हाँ सर, बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब ये भी हुआ कि निकालने पड़ेंगे। तो दिक्कत ये आ रही थी कि पॉइंट वाले इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल रहे थे, क्योंकि जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है वो तो नेचर में एग्जिस्ट कर जाता है फ्रीली, जो कंप्लीट नहीं होगा, आधा होगा, पौना होगा, जो भी होगा, है ना, तो वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से एक रूल बनाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है दैट शुड बी इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर्स होते हैं बिना डेसिमल वाले, ठीक है ना, जिनमें पॉइंट नहीं आता। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जितने भी निकले वो पूरे निकले, या तो पूरा एक निकलेगा, या पूरे दो निकलेंगे, या तीन निकलेंगे। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे निकल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लेना, फिर मैं मिटा रहा हूँ बेटा। ओके तो मैं यहाँ पे ये बात करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी शुड बी इंटीजर मल्टीपल, शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो इसी प्रॉपर्टी को अपन लोग बोल देते थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट में लिख दूंगा कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, इस प्रॉपर्टी को हमने बोला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसी को ही हम पूरे को बोल देते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है ना। ओके, एक चीज तो मुझे यहाँ से ये पता चली, तो हमने चार्ज को रिप्रेजेंट किससे किया था? चार्ज को रिप्रेजेंट किया था मैंने क्यू से। अब कैपिटल क्यू करो, स्मॉल क्यू करो, तो क्यू इज इक्वल टू, चार्ज कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इंटीजर को हमने एन से डिनोट किया, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है उसके हिसाब से मुझे ये कॉन्सेप्ट मिल गया कि जो ये चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस का एन। ठीक है ना, ये मिल गया मुझे, ये चार्ज की फॉर्मूला मिल गया। ठीक, इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इस बात को भूलना नहीं। ठीक है ना, ये पॉसिबल हो सकता है। ओके, एक तो मुझे यहाँ से ये पता चला। अब यहाँ पे बेटा इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लें, जब ये क्वेश्चन कर ही रहे हैं हम लोग, है ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है ना बच्चा, कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको कैलकुलेट करना है। तो देखो Q इज इक्वल टू हमको क्या दिया है, 1 कूलम दे दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछे हैं। ठीक है ना बेटा। अच्छा, एक बात और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं इन पे चार्ज कितना होता है, तो यहाँ साइड में जो है हम एक चार्ज होता है, वो बेटा होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये याद रखने वाला है। एक बेटा प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पता चला, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कितना होता है चार्ज? सर न्यूट्रॉन पे 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कभी बात करें, हालांकि बात करेगा नहीं, अभी इतना ज्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ, चलो ठीक है, तुम लोगों को ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए। तो भाई हमको क्या निकालना था? एन निकालना है ना, क्यू दे रखा है, और एक ई जो है ये वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये, अब मुझे फॉर्मूला पता है, क्यू इज इक्वल टू कितना है मेरा फॉर्मूला, एन ई। एन निकालना है तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। और देखो क्यू कितना दिया है, 1 कूलम। ई कितना है हमारा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना बच्चा। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इसको ऊपर लेके आएंगे,
तो यहाँ से ये पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 16, और ये जो माइनस का 19 है ना, 10 की पावर माइनस 19, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 10 की पावर प्लस का 19। ठीक है ना? अच्छा, कूलाम लगाओगे क्या? आप रहने दो। ओके, ठीक है ना बच्चा? ये आया। अब देख, 2 से मैं ऐसे कैंसिल आउट करता हूँ, तो 2 से जाएगा 8 टाइम्स, और 2 से ये जाएगा कितने? 5 टाइम्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये आया हमारा कितना? 5/8 इंटू 10 raised to the power 19 था, है ना? अब 19 पे से एक जीरो उधार मांग लो 5 के पास, क्योंकि 5 छोटा है 8 बड़ा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये 50 हो जाएगा अपॉन 8 हो जाएगा। अब क्योंकि एक उसने दे दी हम लोग यहाँ से, मतलब n निकालना है, तो बेटा n हमारा कितना आएगा? 6.25 इंटू 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। माय गॉड, मतलब एक कूलम चार्ज के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर। 10 की पावर 7 का मतलब 1 करोड़ होता है। आप समझ रहे हैं? 10 की पावर 18 हो गया, क्या पहुंच रही है गाड़ी? ठीक है ना? तो इतना ही होता है, इसके बारे में हमें ये पता चला। तो बेटा आज की वीडियो में हमने चार्ज की पूरी जानकारी जो है डिटेल से पढ़ ली है। अब इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट पे बात कर पाएंगे। ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट को करने से पहले हमको चार्ज की जानकारी होना बहुत कंपलसरी था, इसलिए मैंने सारी प्रॉपर्टीज जो है आज चार्ज पर बेस्ड करी। ओके, थैंक यू।